बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन उर्दू IT अकेडमी। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे जी क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। इसमें हम जो ऑल टॉपिक्स कवर करेंगे वो हम देखेंगे व्हाट इज़ क्लाउड, क्लाउड बेसिकली क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर क्या है AWS का, मॉडल्स फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिकली कुछ मॉडल्स होते हैं, ठीक है, जिसकी बेसिस पे जो है वो क्लाउड रन कर रहा होता है, ठीक है। इसके बाद हम एडवांटेजेस देखेंगे और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जी व्हाट इज़ क्लाउड। क्लाउड होता क्या है हमारे पास। द टर्म क्लाउड रेफर्स टू अ नेटवर्क और इंटरनेट, ठीक है। क्या मतलब है इसका? मतलब है कि क्लाउड कहीं भी इंटरनेट के ऊपर किसी भी रिमोट लोकेशन के ऊपर कोई चीज़ पड़ी हुई है और वो अगर आपको एक्सेसिबल है तो आप सपोज कर सकते हैं कि वो एक क्लाउड है। We can say that cloud is something which is present on remote location and is accessible only through the internet। वो रिमोट लोकेशन में कहीं भी पड़ी हुई है यार, और आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं और अगर वो आपको एक्सेस हो रही है वाया इंटरनेट, इट्स मीन दैट थिंग इज़ प्रेजेंट ऑन अ क्लाउड, ठीक है। इस चीज़ को हम बोलते हैं क्लाउड। व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग? अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है बेसिकली? Cloud computing means storing and accessing data and programs over the internet instead of your computer's hardware। अब क्लाउड कंप्यूटिंग, आप जो क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हैं उसमें आप अपना कंप्यूटर का आपका हार्डवेयर यूज़ नहीं हो रहा। आपने फॉर एग्जांपल एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है या कोई डेटाबेस क्रिएट की है, वो डेटाबेस या EC2 इंस्टेंस आपका कहाँ पे स्टोर हुआ है? क्लाउड के ऊपर स्टोर हुआ है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स आप कोई भी डाटा स्टोर कर रहे हैं या उस डाटा को एक्सेस कर रहे हैं या किसी भी एप्लीकेशन को या प्रोग्राम को एक्सेस कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ योर कंप्यूटर्स हार्डवेयर, ठीक हो गया। वो क्लाउड के ऊपर कहीं पड़ा हुआ है, क्लाउड के ऊपर कोई हार्डवेयर है, उसके ऊपर आपने ये सारा EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है या डेटाबेस क्रिएट की है, फिर आप उसको एक्सेस कर रहे हैं। वो आप अपने कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर कुछ भी नहीं है आपका, ठीक है। आपने बस उसको इंटरनेट से एक्सेस किया हुआ है। डेट इज़ नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग। वी कैन क्रिएट, कन्फिगर एंड कस्टमाइज एप्लीकेशंस ऑनलाइन। हम सारा कुछ जो है वो ऑनलाइन ओवर द इंटरनेट कर रहे होते हैं। चाहे वो क्रिएट कर रहे हैं EC2 इंस्टेंस, उसे कन्फिगर कर रहे हैं, उसे कस्टमाइज़ कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन को कस्टमाइज़ कर रहे हैं, ये सारा हम क्या कर रहे हैं? सारा प्रोसेस क्या हो रहा है? ऑनलाइन हो रहा है। सिर्फ इसमें हमें क्या चीज़ ज़रूरत है? इंटरनेट। With cloud computing, users can access cloud resources from anywhere in the world. You just need an access to the internet। क्लाउड कंप्यूटिंग के यूज़र्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई आपकी एंड यूज़र एप्लीकेशन है आपने कॉन्फ़िगर की हुई है क्लाउड के ऊपर, या फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्होंने कुछ सर्वर्स वगैरह क्रिएट किए हैं, कुछ सर्वर सेटअप क्रिएट किया है फॉर डेवलपमेंट टेस्टिंग और फॉर डेवलपमेंट फॉर एनी रीज़न, ठीक है। तो उनको क्या चीज़ चाहिए उस अपने क्लाउड को एक्सेस करने के लिए, क्लाउड के रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए? जस्ट इंटरनेट। Cloud computing is both a combination of software and hardware based computing resources delivered as a network service। तो क्लाउड कंप्यूटिंग पे बेसिकली क्या हो रहा है? सॉफ्टवेयर भी हमें क्लाउड के ऊपर मिल रहा है और हार्डवेयर भी क्लाउड के ऊपर मिल रहा है। हम अपने एंड पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने एंड पे क्या कर रहे हैं? फ्रॉम रिमोट लोकेशन हम जस्ट उसको एक्सेस कर रहे हैं और उसी हार्डवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर भी कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन वगैरह कर रहे हैं और उसे कस्टमाइज़ कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं फ्रॉम रिमोट लोकेशन। तो हार्डवेयर भी क्लाउड के ऊपर है और सॉफ्टवेयर भी क्लाउड के ऊपर है। दिस इज़ नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग। डोंट नीड टू वरी अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ योर रिसोर्सेज। अगर यही सारा कुछ आपके अपने लोकल इन्वायरमेंट में हो रहा हो, ऑन प्रीमिसेस हो रहा हो, तो आपको क्या करते हैं? आपका कोई AD है या डोमेन कंट्रोलर है, आप उसका बैकअप डोमेन कंट्रोलर कन्फिगर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बल्कि करते क्या हैं आप कहते हैं जी हमने नया एक नेटवर्क सेटअप करना है, नेटवर्क सेटअप करना है। आप क्या करते हैं? मार्केट में जाते हैं, वहाँ से सर्वर परचेज करते हैं, ठीक है। सर्वर की स्पेक्स लेते हैं, आपको अच्छा खासा एक्सपेंसिव सर्वर परचेज करना पड़ता है। फिर आप आके ऑफिस में उसे पावर ऑन करते हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, उसमें अपनी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं। फिर उसको पावर का इशू, फिर उसकी बैकअप पावर मेंटेन करते हैं कि अगर एक पावर आपकी डाउन हो जाए, ठीक है, उसको बैकअप पावर उसको मिलती रहे। फिर आप कहते हैं कि आपका एक सर्वर अगर जो है वो डाउन हो जाता है तो आप क्या कहते हैं कि अपना एक और सर्वर कन्फिगर करते हैं कि वो सर्वर जो है आपका एज अ बैकअप सर्वर जो है वो कन्फिगर किया होता है। एक सर्वर डाउन हो जाए तो आपका काम चलता रहे, आप बैकअप सर्वर कन्फिगर करते हैं। तो इस सारे
फिर उसकी मेंटेनेंस वगैरह, उसके बैकअप्स लेना, उसके बैकअप मेंटेन करना, फिर हार्डवेयर अगर फेल हो जाता है फिर उसमें 100 मसले मसाइल। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। अपना सारा डाटा जो है वो, अपने सारे सेटअप जो है वो हम कहाँ ले जाते हैं, क्लाउड के ऊपर ले जाते हैं। कोई मेंटेनेंस हमें नहीं करनी पड़ती, जस्ट हमने एक्सेस करना है और अपना काम करना है। ठीक है जी, अभी आगे डिटेल से देखेंगे उसको कैसे करना है, क्या करना है ये वो। क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर क्या होता है हमारे पास। AWS का क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर ये है हमारे पास के AWS के जो है वो क्लाउड, AWS के जो रीजन्स हैं वो काफ़ी जगहों पे, मल्टीपल लोकेशंस पे रीजन्स हैं, फिर उनके अंदर अवेलेबिलिटी जोन्स बने हुए हैं। ठीक है, आप उस रीजन के ऊपर कहीं भी आप अपना रीजन सेलेक्ट करें अमेज़ोन का, जहाँ पे आप कंप्यूटिंग करना चाह रहे हैं वहाँ पर आप अपने इंस्टेंस क्रिएट करें। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे आपको अवेलेबल है, प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, और रिमोट लोकेशन से कहीं भी आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। आप उनको डेस्कटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं, टैबलेट से एक्सेस कर सकते हैं, सर्वर से एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हैं, फ्रॉम योर फोन से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारी जगह जगह पे उनके डाटा सेंटर्स बने हुए हैं। ये कमिंग लेक्चर में आपको बताऊंगा कि उनके जो है वो कहाँ कहाँ पे उनके अवेलेबिलिटी रीजन्स हैं और उनके अवेलेबिलिटी जोन्स कहाँ कहाँ पे हैं। ये सारा हम इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। मॉडल्स फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल्स कौन से हैं जी। देयर आर सम मॉडल्स वर्किंग बिहाइंड एंड मेकिंग क्लाउड कंप्यूटिंग फिजिबल एंड एक्सेसिबल टू क्लाउड यूजर्स। अब क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS की जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसके बैकएंड पे हमारे पास डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं। दो तरह के मॉडल्स होते हैं, ठीक है, जो कि फिजिबल होते हैं, एक्सेसिबल टू क्लाउड यूजर्स। डिप्लॉयमेंट मॉडल होते हैं और सर्विस मॉडल होते हैं। अब थोड़ा सा इनको डिटेल में देखते हैं कि हमारे पास डिप्लॉयमेंट मॉडल कौन से होते हैं और सर्विस मॉडल्स जो हैं वो कौन से होते हैं। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल्स जो होते हैं वो वी कैन से डैट हाउ योर क्लाउड इज़ कन्फिगर्ड। आपका क्लाउड कैसे कन्फिगर हुआ है। इट कैन बी कैटेगराइज इंटू 4 टाइप्स ऑफ डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। 4 तरह के डिप्लॉयमेंट मॉडल हो सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, कम्युनिटी। अब पब्लिक क्लाउड कौन सा होता है। अगर आपका डिप्लॉयमेंट मॉडल पब्लिक क्लाउड आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, इन पब्लिक क्लाउड योर ऑल रिसोर्सेज एंड इंस्टांसेस विच यू हैव कॉन्फ़िगर्ड आर एक्सेसिबल टू पब्लिक ओवर द इंटरनेट। इट इज़ लेस सिक्योर। एग्जांपल वेब मेल। आपने पब्लिक क्लाउड के ऊपर अपना वेब मेल कॉन्फ़िगर कर दिया है, ठीक है, या कोई और सर्वर वगैरह आपने कॉन्फ़िगर कर दिया है जो कि आपकी पब्लिक को फ्रॉम द इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवन इज़ एक्सेसिबल, किसी को भी एक्सेसिबल है, ठीक है, सो इट इज़ लेस सिक्योर। और एग्जांपल क्या है, ये वेब मेल हो सकता है। अगर वेब मेल को आपके काफ़ी सारे यूज़र्स हैं वो उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो हमारा जो किस में कॉन्फ़िगर होता है, पब्लिक क्लाउड कॉन्फ़िगर किया होता है हमने। इसी तरह हमारा प्राइवेट क्लाउड हो सकता है। इन प्राइवेट क्लाउड योर ऑल इंस्टांसेस आर एक्सेसिबल ओनली टू योर organization. It is more secure. We will discuss in detail that how these instances can be accessible from organization. अब प्राइवेट क्लाउड की फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हमने एक AD कॉन्फ़िगर की हुई है और वो क्लाउड के ऊपर है, और यहाँ पर हमने साइट टू साइट VPN कॉन्फ़िगर किया हुआ है अपने ऑन प्रेमिसेस से। AWS के ऊपर साइट टू साइट VPN कॉन्फ़िगर है। अब AD जो है वो हमारी कहाँ पड़ी हुई है, क्लाउड के ऊपर। तो हमारे ऑन प्रेमिसेस के ऊपर जितने भी यूज़र्स हैं वो ऑथेंटिकेशन वगैरह उनकी कहाँ से हो रही है, वाया क्लाउड AD हो रही है। तो ये किसकी एग्जांपल हो गई, प्राइवेट क्लाउड। मींस कि सिर्फ हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो यूज़र्स हैं उन्हीं को वो AD एक्सेसिबल है, ठीक है, इंटरनेट से कोई भी उस AD को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइवेट क्लाउड हो गया। इसको मज़ीद हम सिक्योर कर सकते हैं। हम कहते हैं कि यार नहीं, सिर्फ पब्लिक से भी हम कहते हैं सिर्फ ये 2-3 IPs हैं, इनको एक्सेसिबल हम करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हम प्राइवेट एज अ प्राइवेट उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके बाद है जी कम्युनिटी क्लाउड। इन कम्युनिटी क्लाउड योर इंस्टांसेस आर एक्सेसिबल टू सम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, आपके ब्रांच ऑफिस हो गए, हेड ऑफिस हो गए, ब्रांच ऑफिस हो गए, कुछ ऑफिस को आप एक्सेस करवाना चाह रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा, कम्युनिटी क्लाउड होगा। इस तरह हाइब्रिड क्लाउड होता है, इज़ बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड रिसोर्सेज। आपने क्लाउड कॉन्फ़िगर किया है, उसके अंदर कुछ रिसोर्सेज आपके पब्लिक हैं, कुछ रिसोर्सेज प्राइवेट हैं, तो डेट क्लाउड विल बी नोन एज हाइब्रिड क्लाउड आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है अपने एनवायरनमेंट में। इसी तरह अब हमारे पास जो दूसरा मॉडल होता है वो सर्विस मॉडल होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, और इसको हम डिटेल से देखेंगे
इन सर्विस मॉडल्स यू कैन से डेट हाउ योर क्लाउड कंप्यूटिंग इज बेस्ड, आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे बेस्ड हुई है। इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स ऑफ सर्विस मॉडल्स: इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। Infrastructure as a service, IaaS. Infrastructure as a service is a form of cloud computing that provides virtualized computing resources over the internet. Infrastructure as a service हम कह सकते हैं ये क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी फॉर्म है कि ये आपको यानी कि हार्डवेयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रोवाइड करते हैं, आपको फिजिकल मशीन्स प्रोवाइड करते हैं या वर्चुअल मशीन्स प्रोवाइड करते हैं, स्टोरेजेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। यानी कि आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर आप अपना सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, इज़ नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। आपको वो फिजिकल मशीन्स भी हो सकते हैं या कोई पूल बना हुआ है, ठीक है, वर्चुअल मशीन्स का प्रोसेसर्स का पूल बना हुआ है, रैम का पूल बना हुआ है, उसमें से आपको कुछ पूल्स जो हैं आप वो एक्सेस कर लेते हैं, कुछ कोर्स एक्सेस कर लेते हैं, कुछ रैम एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। इसी तरह इट इज़ यूजली बिल्ड ऑन यूसेज, तो उस पूल में से जितना रिसोर्सेज आपने एक्सेस किए होंगे आप सिर्फ उसी की बिलिंग कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आपने 2 GB रैम और 100 GB हार्ड डिस्क एक्सेस की हुई है, ठीक है, तो आप उसी की बिलिंग जो है वो उसको AWS को पे कर रहे होंगे। यूजली मल्टी टेनेंट वर्चुअलाइज्ड इन्वायरमेंट होता है हमारे पास। मल्टी टेनेंट वर्चुअलाइज्ड इन्वायरमेंट वही जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वहाँ पर जो है वो पूल बने होते हैं। फॉर एग्जांपल 100 GB ऑफ रैम का एक पूल बना हुआ है, उसमें से काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो उस पर इंस्टांसेस क्रिएट किए हुए हैं, उसमें डिफरेंट पूल जो है वो अपने आप को असाइन करवा लिए हैं। किसी ने 5 GB रैम असाइन कर ली, किसी ने 6 GB 8 GB रैम, 16 GB रैम असाइन करवा ली, ठीक है, उसने एक अपना इंस्टांस क्रिएट कर लिया। तो यानी कि वर्चुअलाइज्ड पूल में से आप जो है अपने आप को, अपने रिसोर्सेज को, अपने इंस्टांस को जब को रैम या हार्ड डिस्क वगैरह असाइन करवा देते हैं तो इसको हम कहते हैं मल्टी टेनेंट वर्चुअलाइज्ड इन्वायरमेंट, ठीक है। यानी कि काफ़ी सारी वर्चुअलाइजेशन वहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे इंस्टांसेस क्रिएट हुए होते हैं। इसके बाद है जी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, PaaS, पास। As the name suggests, it provides you computing platforms which typically includes operating systems, databases, web server, etc. अब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो आपको एक वो असाइन हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। अब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मीन्स के आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ, एक PHP डेवलपर है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ PHP डेवलपर, एक PHP डेवलपर है, तो अगर वो अपने ऑन प्रीमिसेस ऑफिस के अंदर अगर वो ये सेटअप करना चाहे, वो एक कोड करना चाहे, PHP में कोडिंग करना चाहे, तो वो क्या करेगा, एक सर्वर लेगा, सर्वर के ऊपर पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेगा, फिर अपने उसके ऊपर डेटाबेसेस इंस्टॉल करेगा, फिर अपना जो भी उसके PHP के सॉफ्टवेयर्स हैं वो उनको इंस्टॉल करेगा, उसके बाद वो कोडिंग स्टार्ट करेगा। तो इसमें अच्छा खासा उसका टाइम कंज्यूम होगा। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हमें ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे बने बनाए AMI मशीन इमेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है, उनके ऊपर अगर PHP का डेवलपर है वो सिंपल जाए वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करे, अपना डेटाबेस सेलेक्ट करे, अपना जो भी उसका उसकी कोडिंग लैंग्वेज है, उसका सॉफ्टवेयर जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर होता है वो सारे वहाँ पे सेटअप किए हुए ऑलरेडी पड़े हुए हैं। जस्ट आपने सेलेक्ट करने हैं, चूज़ करने हैं, चूज़ करने के बाद अपना वो इंस्टांस क्रिएट करें और वो क्रिएट करने के बाद आप उसको एक्सेस कर लें। वो सेम इट इज़ ऐसे ही होगा जैसे कि आपने एक ऑन प्रीमिसेस के ऊपर एक दिन लगा के अपना सारा सर्वर सेटअप किया, उसके बाद आप कोडिंग कर सकते हैं। वही काम आप विद इन मिनट्स क्लाउड के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो आपको प्लेटफॉर्म की सर्विस भी दे रहा होता है AWS क्लाउड। तो इसी तरह अगर आपने कोई वेब सर्वर पे काम करना है या डेटाबेस पे काम करना है और डेटाबेसेस ऑलरेडी बनी हुई हैं, उनके सेटअप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, उनके ऊपर डेटा बेसिस बनी हुई है, जस्ट आपने वो इंस्टांस क्रिएट करना है और उसके ऊपर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस अलाउज यू टू यूज़ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एज अ सर्विस टू एंड यूज़र्स। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेब सर्वर होता है। वेब सर्वर के ऊपर क्या करते हैं, आपके जो एंड यूज़र्स होते हैं वो उस वेब सर्वर के ऊपर जाते हैं, अपनी मेल वगैरह एक्सेस करते हैं, रिमोट लोकेशन से कहीं भी उसको एक्सेस करते हैं, अपना
ईमेल्स वगैरह सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं और उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। SaaS is a software delivery methodology that provides licensed multi-tenant access to software and it functions remotely as a web-based service। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। अब विंडोज़ के इन्वायरमेंट में, ऑन प्रीमिसेस ऑफिस में, लोकल इन्वायरमेंट में हम मोस्टली क्या कर रहे होते हैं, नॉर्मली ये करते हैं कि रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इनेबल कर देते हैं। उसमें क्या करते हैं हम, फॉर एग्जांपल हमने ऑफिस सेटअप किया है, अब हमने वो कहाँ सेटअप किया है, एक सर्वर के ऊपर सेटअप कर दिया है, RD सर्विस, RDP रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज सेटअप कर दी हैं। अब हमारे ऑफिस के अंदर किसी एम्प्लॉय के सिस्टम के ऊपर जो है वो ऑफिस, वर्ड, नोटपैड, आउटलुक, ये सब चीज़ें, पावर पॉइंट किसी को भी कॉन्फ़िगर नहीं की हुई, इंस्टॉल नहीं की हुई। अगर फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय आता है, वो कहता है जी मैंने ऑफिस के ऊपर, वर्ड के ऊपर काम करना है, तो मैं सिंपली उसको क्या कहूँगा, आप जाएं, ये पाथ टाइप करें, वहाँ पे आपको वर्ड का डॉक्यूमेंट शो होगा, वर्ड का आइकन शो होगा, उसके ऊपर क्लिक करें, आप अपना काम करें और अपना डाटा सेव करें अपने पास, और उस सर्विस को, सॉफ्टवेयर को बंद कर दें। तो इसी तरह से क्लाउड के ऊपर भी हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी कि सॉफ्टवेयर्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप सिंपल वर्ड के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम क्लाउड के ऊपर अपने रिसोर्स को एक्सेस करेंगे, अपना वर्ड में काम करेंगे, टाइपिंग करेंगे, डॉक्यूमेंट बनाना है डॉक्यूमेंट बनाएं, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लेंगे और उस सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देंगे। अ कॉमन एग्जांपल ऑफ अ SaaS एप्लीकेशन इज़ वेब बेस्ड ईमेल, where you can send and receive email without having to manage feature additions to the email product or maintaining the servers and operating system that the email program is running on। अब वेब बेस्ड ईमेल सर्वर एक बना हुआ है क्लाउड के ऊपर, फॉर एग्जांपल जो क्लाउड के ऊपर AWS क्लाउड के ऊपर बना हुआ है वो वर्क मेल बना हुआ है। हम सिंपल क्या करते हैं, उस वर्क मेल के ऊपर जाते हैं, अपनी डोमेन से, अपने जो हमारा ऑफिस है, ऑफिस की डोमेन से, यानी कि ऑफिस के नाम से अपना XYZ फॉर एग्जांपल एक ऑफिस है abc.com, तो हम abc.com के नाम से वहाँ पे एक डोमेन बनाते हैं और वर्क मेल पे जाके हम सिंपल क्या करेंगे, अपना एक ईमेल डोमेन बना लेंगे और उसके ऊपर अपने यूज़र्स के ईमेल एड्रेसेस क्रिएट कर देंगे। अब हमने क्या किया, हमें क्या एडवांटेज क्या हुआ है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, कोई एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर नहीं किया, सिंपल वहाँ पे वर्क मेल बना हुआ पड़ा हुआ था, हमने जस्ट उसको एक्सेस किया और ईमेल एड्रेसेस क्रिएट करना शुरू कर दिए हैं। अब हमारे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सिंपल क्या करेंगे, वो उसको एक्सेस करेंगे, वेब मेल सर्वर को, अपने ईमेल एड्रेसेस को वहाँ से एक्सेस करेंगे, ईमेल सेंड करेंगे, रिसीव करेंगे एंड दैट्स इट। ठीक है, तो इसका क्या एडवांटेज हुआ है, हमें अच्छा खासा एडवांटेज हुआ है, हमें हमारा टाइम बच गया है, हमारी मेंटेनेंस वगैरह बच गई है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल करने पड़े, कोई जगह की लोकेशन का मसला नहीं, कोई सर्वर की लोकेशन का मसला नहीं, सारा कुछ ऑलरेडी हमें कन्फिगर्ड मिल गया है। एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कॉस्ट एफिशिएंट है जी, ठीक है, जितना आप यूज़ करेंगे सिर्फ उतनी ही आपको बिलिंग करनी है। अनलिमिटेड स्टोरेज है क्लाउड के ऊपर, कोई सॉरी स्टोरेज का इशू नहीं है कि यार हम सिर्फ इतनी GB या इतनी TB डाटा एक्सेस, स्टोरेज एक्सेस कर सकते हैं। अनलिमिटेड है, जितना स्टोरेज आप एक्सेस करेंगे उतना आप पे करेंगे। क्विक डिप्लॉयमेंट है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ऑन प्रीमिसेस के ऊपर अगर आप डिप्लॉयमेंट करना चाह रहे हैं, आप क्या करते हैं, हार्डवेयर परचेज़ करते हैं, फिर उसके ऊपर उसकी मेंटेनेंस करते हैं, उसके ऊपर फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, फिर एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं, फिर उसकी पावर का इशू, फिर उसके बैकअप्स मेंटेन करते हैं। AWS के ऊपर क्या है, आप सर्वर सेटअप करना चाह रहे हैं, सिंपली AWS कंसोल के ऊपर आप लॉगिन करेंगे, साइन अप करें, लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद सिंपल आपने वो सेटिंग चूज़ करनी है, मुझे एक सर्वर चाहिए विद 4 GB रैम, 100 GB हार्ड डिस्क और इतनी प्रोसेसर्स होने चाहिए, सिंपल वो चूज़ किया, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपने चूज़ नहीं करना, जस्ट वहाँ पे मशीन इमेजेस, AWS के ऊपर इमेजेस बने हुए पड़े होते हैं, जस्ट वो इमेज आपने सेलेक्ट करना है और विद इन 5 और बल्कि 5 भी ज़्यादा, आई थिंक विद इन कपल ऑफ मिनट्स आप जो है वो अपने सर्वर को, इन्वायरमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ईजी एक्सेस टू योर रिसोर्सेज, ईजी एक्सेस कर सकते हैं, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से एक्सेस कर लें, टैबलेट से एक्सेस कर लें, कोई भी आपके पास डिवाइस है, ईज़िली आप कंसोल उसका एक्सेस कर सकते हैं। स्केलेबल है, रिलायबल है, आपको ये टेंशन नहीं है, आप कहते हैं कि यार फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ऑन प्रीमिसेस में आपने एक सर्वर सेटअप किया, आप 4 GB रैम के साथ एक सर्वर लेकर आए थे, बाद में जी कुछ दिन बाद क्या हुआ, आपका जो है वो लोड पड़ गया काफ़ी सारा, आप कहते हैं यार रैम तो कम होगी, आप दोबारा मार्केट जाएंगे, वहाँ से दोबारा रैम परचेज़ करेंगे, दोबारा रैम उसको सारा सेटअप बंद करेंगे सिस्टम को,
सिस्टम ओपन करेंगे, फिर दोबारा उसमें रैम इंस्टॉल करेंगे। AWS के ऊपर आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। सिंपल आपने सिस्टम शट डाउन किया, शट डाउन करने के बाद दोबारा उसकी सेटिंग में गए, वहाँ से जाके रैम इंक्रीज़ की। रैम इंक्रीज़ करने के बाद विद इन कपल ऑफ मिनट्स आप जो है उस सिस्टम को दोबारा आप रनिंग कंडीशन में कर सकते हैं। रिलायबल है, ठीक है। और इंस्टेंट सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं, अपडेट्स आपको फ़ौरन से मिल जाती हैं, आप इंस्टॉल कर सकते हैं उसके ऊपर कोई भी आपका रिसोर्स है। डिवाइस इंडिपेंडेंस है, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये टेंशन नहीं है कि यार आपके पास मोबाइल क्या नाम है लैपटॉप ही होना चाहिए, ठीक है। जस्ट आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। मोबाइल है, टैब है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कहीं भी आप रिमोट लोकेशन से बैठ के क्लाउड के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। देखेंगे हम ये चीज़ें इंशाल्लाह बारी बारी। रिड्यूस मेंटेनेंस, आपको मेंटेनेंस की कोई टेंशन नहीं है, कोई पावर की टेंशन नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ मेंटेनेंस वगैरह कौन कर रहा है? AWS क्लाउड इटसेल्फ, वो उनके उनके यूज़र्स का इशू है, ठीक है। वो सब कुछ कर रहे हैं, ये उनके एंड पे है। आपने जस्ट रिसोर्सेज को एक्सेस करना है और अपना काम करना है और उनको बिल करना है। डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास? ये डिसएडवांटेज ये हैं कि कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपने सारा सेटअप कर लिया है और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, देन इट इज़ यूज़लेस, ठीक है। आपके काम का कोई फ़ायदा नहीं है। हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए। अगर स्लो स्पीड इंटरनेट है तो भी आपको जो है वो इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। सिक्योरिटी का थोड़ा सा इशू है, हो सकता है कि सिक्योरिटी का इशू हो, लेकिन मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया था कि उनके ऑडिट्स वगैरह होते हैं, ठीक है जी। उन ऑडिट्स में इनको बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इनके क्लाउड के ऑडिट्स करती हैं और उसके बाद वो इनको क्लियर करती हैं, हाँ जी ये इस कंपेटेबल हैं कि ऑफिसेज जो हैं वो इनके ऊपर अपना डाटा जो है वो रख सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। वो ऑडिट्स वगैरह इनके होते रहते हैं। तो स्टोर डाटा कैन बी लॉस्ट, चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है, लेकिन चांसेस हैं फिर भी, ठीक है। उनके खैर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आगे उनके जो है वो रीजन्स, उनके अंदर अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। आप मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स के ऊपर जो है वो अपना डाटा रख सकते हैं। खैर अमेज़ोन जो है वो ख़ुद इटसेल्फ वो ख़ुद भी ये कर रहा होता है कि आप अवेलेबिलिटी जोन के ऊपर जब कोई EBS ब्लॉक स्टोरेज आगे हम पढ़ेंगे उसके ऊपर कोई डाटा रखते हैं या S3 के ऊपर रखते हैं, तो वो मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में खुद से ही वो रेप्लिकेट कर रहा होता है, ठीक है, फॉर फॉल्ट टॉलरेंस। अगर एक जगह से इशू आ जाए तो कस्टमर को पता ना चले, आपका डाटा आपको एक्सेस होता रहे, ठीक है। तो ये AWS जो है वो इटसेल्फ कर रहा होता है ये चीज़ें ऑलरेडी, वो मेक श्योर करता है कि स्टोर डाटा जो है वो कस्टमर का लॉस नहीं होना चाहिए। इसके बाद है जी कंक्लूजन। क्लाउड कंप्यूटिंग टू हैज़ इट्स प्रॉज एंड कॉन्स, ठीक है, ये हर जगह होते हैं। वाइल द टेक्नोलॉजी कैन बी अ ग्रेट एसेट टू योर कंपनी, ठीक है। बहुत ग्रेट टेक्नोलॉजी आजकल मोस्टली बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो क्लाउड के ऊपर शिफ्ट हो रही हैं। इट कुड ऑल्सो कॉज हार्म इफ़ नॉट अंडरस्टूड एंड यूज प्रॉपरली, ठीक है जी। ये आपको नुकसान भी दे सकती है अगर आप इसके ऊपर आपकी फुल जो है वो कमांड नहीं है। अगर आपका क्लाउड के ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपको अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सारा सेटअप किया, सेटअप करने के बाद आपने एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया और सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आपने जो है वो इनबाउंड रूल क्रिएट किया। इनबाउंड रूल के अंदर आपने फ्रॉम एनी कैलकुलेट कर दिया। एनी मीन्स कि कोई भी कहीं से भी सोर्स जो है वो आ रहा है और डेस्टिनेशन आपका क्लाउड है, आपका जो क्लाउड आपने सेटअप किया हुआ है उसके ऊपर कहीं से भी सोर्स आ रहा है तो समझ लें कि वो आपका सारा डाटा क्या हो गया, हैक हो गया है, ठीक है। ये तो मैं फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसके ऊपर आपका ठीक ठाक हैंड्स ऑन होना चाहिए, ठीक है। आपको आई थिंक आपको सारा समझ आ गया होगा, ठीक है जी। सर्विस मॉडल, डिप्लॉयमेंट मॉडल, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स क्या होते हैं। हम मोस्टली क्या कर रहे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, ये भी मैं आपको शो करवाऊंगा। प्लेटफॉर्म एज सर्विस ये भी शो करेंगे। ये भी हम लाइट सेल की एक सर्विस होती है अमेज़ॉन की, उसके ऊपर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर वगैरह ऑलरेडी सब कुछ इंस्टॉल पड़ा होता है, ठीक है। डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह। तो इसको समझें, याद करें थोड़ा सा, ठीक है, इन सर्विसेज को, मॉडल्स को। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास जी, आज के लिए इतना ही है, ठीक है जी। क्लाउड कंप्यूटिंग को हमने थोड़ा स्टडी कर लिया, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है हमारे पास। और मैं चेक कर लूँ ज़रा, पॉइंट्स मैंने लिखे हुए थे। अच्छा जी, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फ्रॉम यू
फ्रॉम कंसोल। AWS का एक कंसोल होता है, वो मैं आपको कंसोल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। और उस कंसोल से आपको हर चीज़ एक्सेस हो रही होती है, आइदर इट इज़ ईमेल सॉल्यूशन, आइदर इट इज़ EC2 इंस्टेंस, आइदर इट इज़ वर्क मेल, डेटाबेस, हर चीज़ आपको कंसोल से एक्सेसिबल होती है। अब वो कंसोल आप इंटरनेट एक्सप्लोरर से एक्सेस कर सकते हैं, गूगल क्रोम से एक्सेस कर सकते हैं, मोजिला से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और बेनिफिट्स ऑफ चार्जेस ड्यू टू पूल दिस एंड दिस, ठीक है जी। आज के लिए इतने ही रखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा क्रिएशन ऑफ AWS फ्री टायर अकाउंट। फ्री टायर एक अकाउंट हम क्रिएट करेंगे, और उसके लिए जो है वो आपके पास क्या चीज़ मस्ट होना चाहिए, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ही आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखें, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।